हरिओम, जय श्री कृष्ण। आओ आज हम राशि चक्र की 8वीं राशि वृश्चिक राशि का तारीख 14/3/2021 से 14/4/2021 का मंथली प्रेडिक्शन जानने की कोशिश करेंगे। तो आओ पहले हम चार्ट देख ले। वृश्चिक राशि, लग्न में केतु है, तीसरे भाव में मकर के शनि और गुरु है, चतुर्थ भाव में बुध और शुक्र है। शुक्र दूसरे दिन से मैंने 17 तारीख को बुध मीन राशि में चला जाता है और बुध 1 अप्रैल को मीन राशि में चला जाता है। पंचम भाव में बुध 1 तारीख से आ जाता है, शुक्र 17 दिन को आ जाता है। सूर्य है और चंद्र है, चंद्र सूर्य की युति पंचम भाव में है। तो जैसे ही अमावस्या का योग और प्रतिपदा का योग पंचम भाव में होता है और बाकी सब ग्रह ये राहु और केतु, राहु और सप्तम भाव में वृषभ राशि का है और केतु जन्म लग्न में है। तो राहु और केतु के बीच में जो सब ग्रह है, तो मैंने जिसको ज्योतिष की भाषा में काल सर्प योग बोला जाता है और ये सप्तम स्थान के पकड़ के जो काल सर्प योग बोलता है तो थोड़ा डेंजर हो जाता है जीवन साथी के बारे में, या तो पार्टनरशिप में किसके साथ बिजनेस हम करते हैं तो उसमें थोड़ा बहुत नाजुक समय आ जाता है, बहुत संभल के चलना पड़ता है कामकाज में। तो आओ हम चार्ट में आगे चले। तो जन्म लग्न वृश्चिक राशि का, वृश्चिक और इसका मालिक मंगल सप्तम स्थान में, मंगल शुक्र के घर का है और राहु के साथ युति में है। मंगल राहु की सप्तम स्थान में युति बिल्कुल अच्छी नहीं बोली जाती है और ये मंगल की दृष्टि जन्म लग्न में है जहाँ केतु बैठेला है। केतु भी मंगल जैसा ही फल देता है। तो भले मंगल वृश्चिक राशि पे अपनी राशि पे दृष्टि करता है, पर राहु के साथ में होके वो दृष्टि करता है। थोड़ा खुद की तबीयत भी संभालना पड़ेगी और जीवन साथी की तबीयत भी संभालना पड़ेगी। पार्टनरशिप में भी थोड़ी किचकिच होने की पूरी संभावना है। ये मंगल की चतुर्थ दृष्टि कर्म स्थान में, यहाँ पे सिंह राशि है वो उसके ऊपर है और सिंह राशि का मालिक सूर्य पंचम भाव में है। तो जातक के पूर्व पुण्य के हिसाब से उसको जीवन साथी के सपोर्ट से कामकाज में तो कोई वांधा नहीं आएगा। हाँ, कामकाज में नहीं वांधा आएगा क्योंकि कर्मस्थान का मालिक सूर्य भले अपने से अष्टम भाव में है, फिर भी त्रिकोण में है। केंद्र का मालिक होकर त्रिकोण में तो अच्छा है, तो कामकाज में कोई वांधा नहीं आएगा। जीवन साथी का सपोर्ट मिलते रहेगा। राहु के साथ मंगल की युति है, इसलिए थोड़ा जीवन साथी के बारे में भी या तो पार्टनरशिप के बारे में जातक को थोड़ा कन्फ्यूजन होते रहेगा। वो लोग का जो वलन है, वलन जातक के प्रति, वो लोग का वलन थोड़ा जातक को भेद भ्रम में रखेगा कि क्या चल रहा है, जीवन साथी मेरे साथ ऐसा क्यों वर्ताव करते हैं, या तो फिर मेरा बिजनेस पार्टनर मेरे साथ ऐसा क्यों वर्ताव करता है। ये थोड़ा डेंजर पॉइंट है। जन्म के ग्रहों के साथ कैसा कॉम्बिनेशन है वो भी आता है और दशा महादशा के ऊपर भी बहुत डिपेंड रहता है। तीसरे भाव में गुरु और शनि मकर राशि में, तीसरा भाव माने पराक्रम स्थान, और पराक्रम स्थान में स्वग्रही शनि और गुरु के साथ बैठेला है। तो धनस्थान का मालिक होके गुरु तीसरे भाव में बैठेला है और नीच का हो जाता है, पर स्वग्रही शनि के साथ बैठने से उसका नीच भंग हो जाता है। तो जातक को अपना पैसा अपने भाई बहनों के पीछे थोड़ा खर्च करना पड़ेगा। धनस्थान का मालिक तीसरे भाव में चले जाने की वजह से भाई बहनों के पीछे या तो अड़ोस पड़ोस में ज़रूरत से ज़्यादा खर्चा होने का पूरा चांसेस है। यहाँ पे जो गुरु बैठेला है वो सप्तम दृष्टि से भाग्य स्थान पे देख रहा है, वहाँ पे उस गुरु की उच्च राशि है। तो गुरु अपना भाग्य अपनी उच्च राशि पे दृष्टि कर रहा है, तो भाग्य का अच्छा परिवर्तन तो करेगा। पर साथ में यहाँ शनि की भी दृष्टि है, तो थोड़ा टेंशन वाला टाइम तो बोला जाता है। क्यों, शनि और कर्क राशि और का मालिक चंद्र और शनि शत्रु है, तो टेंशन होएगा। भाग्य परिवर्तन अच्छा होएगा। गुरु की बात हम करते तो गुरु की पंचम दृष्टि सप्तम स्थान में मंगल पे है। तो मंगल पे जन्म जो लग्नेश है वो और षष्ठेश है, वो मंगल पे गुरु की दृष्टि, ऐसे तो मंगल गुरु माने महालक्ष्मी योग हो जाता है। पर
यहाँ गुरु नीच का हो जाता है और नीच भंग होता है, फिर भी महालक्ष्मी योग तो बनता है। तो जीवन साथी, और जो तीसरा भाव है वो जीवन साथी का भाग्य भाव है। जातक के कुंडली में जातक का भाग्य भाव माने नवम भाव रहता है। तो जातक की कुंडली में सप्तम भाव से नवम भाव माने जन्म कुंडली का तीसरा भाव और जीवन साथी का भाग्य भवन बन जाता है। और उसमें शनि और गुरु बैठे रहे तो स्लोली और स्टेडीली जीवन साथी के भाग्य के वजह से जातक को एक प्रकार का हिम्मत हौसला बढ़ेगा और जातक का काम करने का स्फूर्ति बढ़ते ही जाएगी। यहाँ पे गुरु राहु पे भी दृष्टि करता है। तो गुरु राहु कॉम्बिनेशन में ऐसा है कि विप्र चंडाल योग बना देता है। तो पार्टनरशिप में किसके साथ काम करता है तो पार्टनर का दिमाग कैसा चलता है वो जातक को मालूम नहीं पड़ता है। जातक को आर्थिक रूप से थोड़ा फटका लगने का पूरा चांसेस रहता है। जातक को सावध रहना पड़ेगा। और यहाँ ये गुरु की दृष्टि राहु में सप्तम स्थान में होने से जीवन साथी का वलन भी जातक को थोड़ा आश्चर्यजनक लगेगा कि क्या कर रही है मेरे साथ, या तो ये क्या कर रहा है मेरे साथ। जीवन साथी का वलन भी जातक को समझ में नहीं आएगा, रहस्यमयी बात हो जाती है। थोड़ा संभल के ये महीना निकालना पड़ेगा वृश्चिक लग्न वाले को। और भाई बहन का भी ऐसा है, भाई बहन का भी सपोर्ट तो पूरा मिलेगा। शनि यहाँ पे तीसरे भाव में शनि जून 2022 तक रहने वाला है। तो शनि और स्वग्रही है तो मक्कम रीत से जातक को सपोर्ट करते रहेगा और जातक का हौसला बढ़ाते रहेगा। और गुरु शनि की तीसरी दृष्टि पंचम भाव में सूर्य के ऊपर है। तो पंचम भाव में रहने से जातक को अपने संतानों के बारे में थोड़ा बहुत टेंशन रहेगा। संतानों को जो रीत बात है वो जातक को ज़्यादा पसंद नहीं आएगी। और सूर्य के ऊपर शनि की दृष्टि आ गई तो बाप और बेटे के बीच में थोड़ा टेंशन निर्माण हो सकता है। यहाँ पर दूसरी रीत से देखने जाएंगे तो पंचम भाव में उच्च का शुक्र है। वो जो संतानों में जो बेटी है वो बाप के फेवर में रहेगी और बेटी का नसीब से जातक को कोई वांधा नहीं आएगा। यहाँ गुरु की बात में की है तो गुरु की सप्तम दृष्टि कर्म भाग्य भवन में उच्च राशि पे है। तो जातक का भाग्योदय पूर्ण होएगा ये वर्ष में। और गुरु की नवम दृष्टि लाभ स्थान में है तो मित्र मंडल से भी लाभ अच्छा मिलेगा। गुरु शनि की सप्तम दृष्टि भाग्य भवन पे है तो भाग्य उदय होएगा पर स्लो हो जाएगा और थोड़ा टेंशन वाला हो जाएगा। और शनि की दसम दृष्टि कुंडली के 12 भाव में तुला राशि में है जो अपनी उच्च राशि है। और 12 भाव मैंने जन्मस्थल से दूर का भाव और तुला राशि और सप्तम स्थान का मालिक और तुला राशि का मालिक शुक्र वो उच्च का होके बैठेला है। तो जातक का जीवन साथी का लक संतान का लक वो दोनों साथ में काम करके जातक को जन्मस्थल से दूर जाने का भी दिन आएगा। कामकाज के हिसाब से भी जातक दूर जाएगा। जातक का संतान लोग भी दूर जाने का चांसेस रहता है। संतान को भी पढ़ाई लिखाई के लिए अगर दूर जाना पड़ा तो जाएगा, ऐसा दिखने में आता है। यहाँ पे देखो तो पंचम स्थान में सूर्य चंद्र की युति पहले ही दिन है। तो वो मैं बोला वैसा अमावस्या योग और प्रतिपदा योग साथ में हो जाता है। जैसे ही डिग्री कली दोनों की सेम डिग्री हो गई सूर्य और चंद्र की तो अमावस्या पूर्ण होती है। और आधा डिग्री भी चंद्र आगे गया तो प्रतिपदा चालू हो जाती है। तो पंचम स्थान में अमावस्या और प्रतिपदा का योग ऐसा तो शुभ है। थोड़ा संतान के बारे में टेंशन देता है पर फिर भी शुभ है। अभी बुध है नीच का है पर उच्च का शुक्र के साथ बैठने से बुध का भी नीचभंग हो जाता है और शुक्र तो उच्च का है। तो ये शुक्र सप्तम दृष्टि से अपनी नीच राशि पे लाभ भाव में देख रहा है। तो साथ में बुध भी अपने लाभ भाव को देख रहा है और
लाभो भाव में बुध की उच्च राशि है, शुक्र की नीच राशि है पर बुध की उच्च राशि है। यहाँ उल्टा हो जाता है, जब साथ में बैठता है मीन राशि में सूर्य शुक्र बुध, तो शुक्र की वजह से बुध को जोर मिलता है तो बुध का नीचभंग हो जाता है। और दृष्टि के बारे में लाभो भवन में शुक्र अपनी नीच राशि पे दृष्टि कर रहा है, तो अपन साथ में बुध भी दृष्टि कर रहा है, तो बुध की वो उच्च राशि है कन्या राशि। तो न नफ़ा न नुकसान, ऐसा मित्र मंडल से या संतान के से कोई भी न नफ़ा न नुकसान ऐसा योग होता है। ओवरऑल अच्छा है, शुक्र बुध के त्रिकोण में बैठने वो अच्छा है। और सूर्य भी कर्म स्थान का मालिक होके अपने भाव से अष्टम भाव में बैठेगा, माने पंचम जन्म कुंडली के पंचम भाव में बैठेगा। तो अगर सूर्य की दशा चल रही है तो जातक को कोई कुंडली में सूर्य की दशा चलती है, तो सूर्य की अगर दशा चलती है तो जातक को अपने धंधे रोजगार में ज़्यादा ख्याल करना पड़ेगा। क्यों? कर्मस्थान से पंचम भाव 8वां भाव है और उस सूर्य की दशा थोड़ी तकलीफ देने वाले है। हर्षल छठे भाव में, और छठा भाव का मालिक मंगल राहु के साथ सप्तम भाव में बैठेला है, तो नौकरी में भी थोड़ा टसल वाला टाइम रहेगा, थोड़ा संभल के चलना पड़ेगा। ऐसा ओवरऑल तो स्ट्रगल वाला ही है अपना। फिर भी जो गुरु शनि जो पराक्रम भाव में बैठेला है, वो जातक का हौसला बढ़ाते रहेगा और जातक आगे बढ़ते रहेगा। और शुक्र जो उसका पंचम स्थान में है, वो ज़्यादा करके जातक को परदेश से ज़्यादा सुख देता है। शेयर सट्टा लॉटरी का काम करने का जातक को, उसमें भी परदेश की कंपनी से के बारे में शेयर सट्टा का काम करेंगे तो जातक को अच्छी कमाई हो सकती है। आओ तो हम पहले चंद्र का गोचर देख ले। तो चंद्र 14 तारीख को चंद्र मीन राशि में सूर्य के साथ बैठेला है, तो यहाँ पे चंद्र भाग्यस्थान का मालिक है और सूर्य कर्मस्थान का मालिक है। और भाग्येश और कर्मेश की युति पंचम भाव में अच्छी बोली जाती है। त्रिकोण और केंद्र का मालिक की युति त्रिकोण भाव में अच्छी बोली जाती है। तो शुरू में जब भी मीन राशि में स्टार्ट होता है महीना, तो मीन राशि से शुरू का 2 दिन तो अच्छा जाएगा जातक का। बाद में मेष राशि में चंद्र आएगा, वो थोड़ा वीक हो जाएगा। भाग्यस्थान का मालिक छठे भाव में आया और मंगल के घर में आया, तो थोड़ा नौकरी में खिटपिट होने के बावजूद भी नौकरी में भाग्य पर परिवर्तन है ही। बाद में चंद्र वृषभ राशि में 18 तारीख को आएगा, तो वृषभ राशि में राहु के साथ और मंगल के साथ युति करेगा। तो मंगल के साथ चंद्र की युति अच्छी है। मंगल लग्नेश है और चंद्र भाग्येश है, तो लग्नेश और भाग्येश की युति सप्तम भाव में बहुत अच्छी है। और मंगल नौकरी के स्थान का भी मालिक है, तो किसी के सहयोग से जब तक नौकरी में और अपने कामकाज में भाग्य में परिवर्तन अच्छा रहे। पर चंद्र राहु की युति भेद भरम वाली है। चंद्र राहु की युति थोड़े संभालने जैसा रहेगा। जीवन साथी का वलन, पार्टनरशिप का वलन, पार्टनर लोग का वलन थोड़ा जातक को संभाल के रहना ऐसा दिखाता है। और चंद्र बाद में गोल फिरते फिरते वृश्चिक राशि में 1 अप्रैल को आएगा। वहाँ पे वो केतु के साथ युति करने वाला है, तो भाग्येश लग्न में आ गया। पर यहाँ पे चंद्र नीच का हो जाता है वृश्चिक राशि में, और केतु के साथ बैठेला है। तो थोड़ा मेंटली अपसेट तो होएगा, पर भाग्य को परिवर्तन के लिए अच्छा है कि भाग्येश जब ही लग्न में जाता है तो भाग्य परिवर्तन के लिए अच्छा समय है। पर यहाँ पे वृश्चिक राशि चंद्र की नीच राशि है। एक फायदा है कि मंगल की दृष्टि भी वृश्चिक राशि पे है, तो चंद्र की जो नीच राशि में चंद्र भ्रमण करता है, तो थोड़ा उसका जो बैकफुट पे जाता है वो मंगल बचा लेता है। ऐसा बाद में चंद्र जब भी वापस गोल फिरते अपना मकर राशि में 5 तारीख को आएगा। मकर राशि में 5 तारीख को आएगा तो शनि के साथ और गुरु के साथ युति करेगा। तो शनि के साथ युति करेगा तो शनि यहाँ पे पराक्रमेश और सुकेश 2 स्थान का मालिक है, उसके साथ चंद्र की युति। तो जातक को अगर कामकाज
अपना जातक को अगर प्रॉपर्टी के लिए कुछ काम करने का है तो काम अच्छा रहेगा और प्रॉपर्टी का काम आगे बढ़ेगा। चंद्र की गुरु के साथ भी युति होगी। चंद्र गुरु माने तो गज केसरी योग जैसा फल देता है। तीसरे भाव में एक तो भाग्य भवन का मालिक गुरु के साथ जो धनेश है, धन राशि का मालिक गुरु, उसके साथ में बैठेला है तो युति करेगा। तो ये जो मकर राशि का चंद्र है वो जातक को धन लाभ अच्छा देगा और प्रॉपर्टी का काम भी आगे बढ़ेगा। बाद में चंद्र गोल फिरते फिरते फिर से महीना पूरा हो गया तो मीन राशि में आ जाएगा। बाद में वापस सूर्य के साथ अमावस्या योग और प्रतिपदा योग होएगा। तो ऐसा चंद्र का भ्रमण भी थोड़ा जातक के लिए थोड़ा मेरे ख्याल से खाली सप्तम भाव में मंगल राहु के ऊपर से चंद्र का भ्रमण थोड़ा संभालने जैसा है। बाकी ओवरऑल कोई चंद्र का भ्रमण कोई नुकसानकारक नहीं है। भाग्य भवन का मालिक अच्छी तरह से घूमता है तो मानसिक रूप से जातक का महीना थोड़ा टेंशन में होके भी आगे भाग्य को आगे बढ़ाने वाला तो है ही। अभी हम सूर्य का प्रेडिक्शन देखेंगे तो सूर्य कर्म स्थान का मालिक होके पंचम भाव में बैठेला है और शुरू में गुरु के नक्षत्र में है और बाद में 18 तारीख के बाद वो शनि के नक्षत्र में आ जाएगा। तो गुरु के नक्षत्र में है तो गुरु धन स्थान का मालिक और सूर्य कर्म स्थान का मालिक है। तो गुरु के नक्षत्र में से सूर्य का भ्रमण पंचम स्थान में है तो धन लाभ अच्छा होने का, अचानक द्रव्य लाभ जिसको बोलते हैं लॉटरी शेयर सट्टा से भी धन लाभ होने का चांसेस है। संतान का नसीब से भी धन लाभ होने का चांसेस है। बाद में सूर्य शनि के नक्षत्र में आ जाएगा। 31 मार्च के बाद शनि के नक्षत्र में आएगा तो शनि यहाँ पे मकर राशि में है और सुख स्थान के मालिक है तो और पराक्रम स्थान का मालिक है। तो ये थोड़ा सूर्य शनि शत्रु होने के बावजूद भी काम तो अच्छा जातक को पुशअप कामकाज में पुशअप तो करेगा ही, काम जातक का आगे बढ़ेगा। ये कुंडली में चंद्र बाधक बनता है। वृश्चिक लग्न स्थिर लग्न की कुंडली में नियम ऐसा है कि स्थिर लग्न की कुंडली में नवम स्थान का मालिक बाधक बनता है। तो यहाँ नवम स्थान का मालिक चंद्र है वो बाधक बनता है। तो उसका जिसकी कुंडली में वृश्चिक लग्न है वो सबको मेरी विनंती है कि आप चंद्र का जाप करते ही रहो लाइफ टाइम। और स्टार्टिंग में ही 21 सोमवार करने का, सोमवार सुबह सफ़ेद रंग का कोई पदार्थ खाने का, सुबह उठते सुबह सफ़ेद रंग का कोई पदार्थ खाने का और उसके बाद चंद्र का जाप करने का ओम सोम सोमाय नमः, ओम सोम सोमाय नमः। तो और बाद में ऐसा लाइन से 21 सोमवार लाइन से करने का, छोड़ने का नहीं। हाँ, जो औरत लोग रहते हैं उसको तकलीफ़ आ जाती है तो उसका समझो 5वें के बाद छठे सोमवार को तकलीफ़ आ गई तो 7वां को छठा समझने का, पर लाइन से करने का 21 ऐसा लाइन से ऐसा 4 अभी किया और 4 बाद में 4 महीने के बाद करेगा तो कुछ फल नहीं मिलने वाले। लाइन से और श्रद्धा से जो सोमवार आप करेंगे तो आपको बहुत मानसिक रूप से राहत मिलेगी। हाँ, ये जब ही लास्ट सोमवार आता है 21वां सोमवार, तो सोमवार को 1 मीटर 1.25 मीटर सफ़ेद रंग का कपड़ा लेने का उसमें 1 किलो नहीं तो 1.25 किलो साकर नहीं तो चावल कुछ रखो, सफ़ेद रंग का कोई भी पदार्थ रखो और उसके साथ एक नारियल रखो, उसको बांध के ब्राह्मण को देने का और ब्राह्मण को बोलने का ये चंद्र ग्रह का दान है, वो हिसाब से संकल्प करो। तो ब्राह्मण आपका गोत्र पूछेगा, आपका नाम पूछेगा और सब श्लोक बोल से गोत्र बोल के वो दान का स्वीकार करेगा। श्लोक बोल के और संकल्प करा के जो दान देता है वही सच्चा ब्राह्मण, वही दान का पुण्य मिलता है, बाकी कोई पुण्य नहीं मिलता है। ऐसे अपना पैसा वेस्ट जाता है और कुछ फ़ायदा नहीं। तो ये ऐसा कुछ करने से अच्छा मानसिक शांति मिलती है सबसे। और ये वृश्चिक लग्न वाले को तो लाइफ टाइम चंद्र बाधक जैसा ही फल देता है। बाकी सब ग्रह तो कोई शनि समझो एक राशि में 2.5 बरस रहता है, गुरु एक राशि में 1 बरस रहता है, चंद्र तो 2.25 दिन में राशि चेंज करते रहता है। तो बाधक चंद्र अलग अलग भाव में अलग अलग टाइप का टेंशन देते ही रहता है। तो ऐसे जिसका कुंडली में चंद्र बाधक बनता है माने वृश्चिक लग्न, तो वो ऐसे जातक को तो लाइफ टाइम चंद्र की पूजा करने ही मांगते हैं, दूज का चांद को पूजा करने मांगते हैं और
सोमवार को खास ओम सोम समाय नमः की माला करने मांगते हैं। सफ़ेद रंग का किसी को दूध पिला दिया, किसी को लस्सी पिला दी, ऐसा सब करते ही रहना मांगता है, तो अच्छा है। और तो और दूसरा सप्तम स्थान में मंगल राहु की होती है, तो मंगल के लिए मंगलवार को गणपति बापा की पूजा करो और गणपति बापा के पास गुल धरो, दिया लगाओ, लाल फूल रखो और ओम गम गणपति नमः की एक माला करो, या तो फिर गणपति अथर्व से इसका पाठ सुनो, सुनने में नहीं पाठ पढ़ो, पढ़ने में नहीं आता है तो सुनो, पर ध्यान से दिल से सुनो। और जब भी दिया घर पे चला जाता है तो जो भगवान के पास गुल रखेला है वो गुल खुद खा जाओ, गाय को भी मंगलवार को गुल खिलाओ, ऐसा करो। तो राहु भी है सप्तम स्थान में, तो जीवन साथी के और पार्टनरशिप के बारे में टेंशन न निर्माण होए, उसके लिए बचाव करने के लिए बुधवार को अपना एक जोड़ी कपड़ा जो चालू वपराश का, न नया न जूना, चालू वपराश का एक जोड़ी कपड़ा हरिजन को दे दो। उसमें भी इतर धर्म के हरिजन मिल जाए तो बहुत अच्छा है। अगर नहीं मिलता है तो अपना हिंदू हरिजन रहता है, उसको भी गरीब वर्ग, हरिजन माने गरीब वर्ग, और उसको ये अपना एक जोड़ी कपड़ा दे दो बुधवार को राहु के लिए। बुधवार को राहु के लिए अपना एक जोड़ी कपड़ा हरिजन को दे दो और हरिजन लोग के बच्चे को ट्रॉफी ले जाओ, उसका मन राजी हो जाए, ऐसा करो तो वो लोग को दुआ मिलती है, वो बहुत काम करता है। कभी कभी मूड आ गया तो दरगाह में जाके चादर लगा के आओ, वो मूड के ऊपर है और अपना मानना नहीं मानना के ऊपर है, किसी को फोर्स नहीं है, किसी को नहीं जाने का है दरगाह में तो मत जाओ, ऐसा टेंशन लेने की ज़रूर नहीं है। पर दान तो कर सकते हैं ना, तो बुधवार को दान करो, तो उससे आपको मानसिक रूप से बहुत फ़ायदा मिलेगा। लाइफ पार्टनर के वलन जो रहस्यमय रहने वाला है ये महीना, राहु यहाँ पे 14 अप्रैल तक रहने वाला है, तो थोड़ा डेंजर तो है भाई, संभालना तो पड़ेगा ही। राहु मंगल की युति सप्तम स्थान में अच्छी तो नहीं बोलती है। लाइफ पार्टनर का टेंशन तो आने वाला ही है, या तो अपने साथ काम करने वाले लोग भी अपने साथ दगा खेल सकता है, ये पॉइंट खास ध्यान में रखने जैसा है। अपने साथ अपने को मिसगाइड करने वाले लोग भी रहते हैं, वो अपना इमेज खराब हो जाए उसका वो लोग का प्रयत्न रहता है। रहस्यमय रहे, राहु मने रहस्य धुंधला ग्रह है, वो राहु के विजिबल प्लेनेट नहीं है, राहु और केतु विजिबल प्लेनेट नहीं है। पृथ्वी जब ही सूर्य के आजू बाजू घूमती है तो चंद्र पृथ्वी के आजू बाजू घूमता है, और पृथ्वी और चंद्र दोनों साथ में सूर्य के आजू बाजू घूमते हैं। तो चंद्र जो पृथ्वी के आजू बाजू घूमते घूमते सूर्य के आजू बाजू घूमता है, तो पृथ्वी के आजू बाजू घूमते घूमते चंद्र जब भी ऊपर की साइड पे काटता है उसको राहु बोलता है वो बिंदु को, और नीचे की साइड पे काटता है वो बिंदु को केतु बोला जाता है। पर उसका प्रिडिक्शन में बहुत महत्व है, इसलिए राहु और केतु को प्लैनेट्स ग्रह करके बोला है, उसका फलादेश में बहुत महत्व है इसलिए। बाकी तो विजिबल प्लैनेट तो नहीं है राहु और केतु, ये पॉइंट हमें ध्यान में रखा है, परछाई है एक प्रकार की। फिर भी उसको कोई लोग तो राहु की भी दृष्टि गुरु की दृष्टि जैसी गिनता है। समझो सप्तम स्थान में राहु है तो उसकी पंचम दृष्टि लाभ स्थान में है, बाकी जन्म लग्न पे, और नवम दृष्टि जहाँ पे शनि गुरु है वहाँ पे है। तो यहाँ पे तो गुरु की राहु पे और राहु की गुरु पे, तो विप्र चंडाल योग बहुत बड़ा हो गया, बहुत संभालने जैसा योग हो गया। तो ऐसा तो चलते रहता है, तो ये सब करते रहो। मेन तो मानसिक शांति मिले इसके लिए चंद्र का जाप करते रहो और सोमवार को दान पुण्य करते रहो। हरि ओम।